स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे 12th क्लास के बच्चों के साथ और हमारा टॉपिक जो है वो यूनाइटेड नेशन ही है। तो यूनाइटेड नेशन की एक टर्म जो है द टर्म एक एजेंसी है, हम ऑर्गन नहीं बोल देंगे बट इट इज़ वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस एजुकेशन एंड साइंटिफिक और जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज मेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन कल्चर एंड इन द एजुकेशन ऑफ द पीपल्स लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो हम बात करेंगे यूनेस्को की, UNESCO. It is an agency of United Nations. We can call it as United. This can be called as United Nations. United Nations Educational, Scientific and Cultural ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है यूनेस्को जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन November 4th 1946। इट वाज November 1946 में ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया this agency, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization was established. The main aim of UNESCO was to work for the establishment of peace. Peace लाना था in the world nation through किसके जरिए से? Peace तो है, United Nations was meant for bringing peace in the world। जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो ये किसके ज़रिए से लाना? थ्रू एजुकेशन, थ्रू साइंस, थ्रू कल्चर लाना। इसका ऑर्गेनाइजेशन का एम था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड विद द हेल्प ऑफ कल्चर जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, जो बनाई गई यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 4th November 1946 एंड द एम वाज टू ब्रिंग, टू प्रमोट द पीस एंड पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड अमंग द नेशन, बिटवीन द नेशंस जो है पीस लाना थ्रू with the help of education, science or culture. It is to create respect for justice, और हमें respect करना है justice, इंसाफ के लिए। इंसाफ को हमें इंसाफ मिलना चाहिए for the rule of law, then for the human rights and fundamental freedom, whatever means it was regarding इंसाफ मिलना चाहिए, justice मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, फंडामेंटल फ्रीडम सारों को मिलना चाहिए, और टू ऑल द पीपल्स इन ऑल द नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द एम ऑफ दिस वाज दिस। देन जो है once it was established for bringing change, for bringing peace in the peoples all over the world, with the help of education, with the help of culture, with the help of science. So once it is established for this purpose, then what functions? Once it is established, then it has to perform certain. ये बन गए, बनने के बाद इसको कुछ काम थे जिसके एम्स थे वो अचीव करने थे, तो वो कैसे अचीव हुए we will discuss it in a brief हम इसको करेंगे कि इट्स वर्क जो है ये है, इट वर्क्स फॉर द protection of education and
science and culture in the world with cooperative efforts of the nations. इसको प्रमोट करना है, इट हैज टू प्रमोट करना है, जो है इसकी एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन को प्रमोट करना है, फिर उस एजुकेशन को आगे मीन्स बनाना है कि चेन पीस लाने के लिए. सो वी कैन से दैट इट इज एजुकेशन, दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द एजुकेटेड persons are well aware of the facts which are good, which are bad. Means these educated person can discriminate the things, the scientific gadgets, the scientific knowledge या हमारा culture जो है that can make difference between good and bad. So ये जो है इसके cooperation, ये सारा इनको unite करना है, तो इसका काम है by this process to bring change. Then it opens library laboratories for the general knowledge and scientific experiment. एजुकेशन का था कि फर्स्ट मोटिवेट एजुकेट किए जाए, फिर देन एजुकेशन को सेपरेट करना है, फैलाना है अलग अलग बाय दी प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस से कोऑपरेशन करवाना है लोगों के दरमियान. देन कम्स साइंटिफिक, इनके लिए लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज जो है खोली गई, उनका काम था कि जनरल नॉलेज प्रोवाइड करना और उससे भी जो है इनको कोऑपरेट करना. इस लाइब्रेरी और लेबोरेटरी इस एजेंसी ने अलग अलग ममालिक में खोली, उससे आना जाना हुआ, वेल अवेयरनेस हुआ और इसके ज़रिए से है उन्होंने इसको पीस आने की ज़रूरत की. देन इट टेक्स स्टेप्स फॉर टू क्रिएट द वर्ल्ड यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स. इसके ज़रिए से इस एजेंसी ने स्टेप्स उठाए कि हम रेस्पेक्ट करें यूनिवर्स, पूरे ऑल ओवर दी, हर एक की रेस्पेक्ट दूसरों को दो, आपको मिलेगी, दूसरी कंट्री की करो, आपकी कंट्री की बनेगी रेस्पेक्ट. फिर रेस्पेक्ट ले दे का मीन्स, फिर जस्टिस, इंसाफ सारों को देना चाहिए, किसी को ज्यादती नहीं करनी है, किसी के साथ जो है मीन्स कोऑपरेशन से, एजुकेशन के प्रोसेस से, साइंटिफिक को लाइब्रेरीज लेबोरेटरीज से नॉलेज प्रोवाइड करना है सारे कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग, इम्प्रूवमेंट के, बेटरमेंट के लिए, देन रूल, जस्टिस, इंसाफ के लिए. फिर जो है देन कम्स ये जो है इसका फंक्शन दूसरा है कि इट गेट द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, फिर जो है इनको ट्रांसलेट करते हैं इनटू वेरियस लैंग्वेजेस. मींस जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है कि इसको ट्रांसलेट किया जाता है, लिटरेरी कोई भी जो पढ़ने के ये जो है एजुकेशन का काम है कि वो ट्रांसलेट करें इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट कंट्रीज. अच्छी चीज़ों का ट्रांसलेट दूसरे में करना है जिससे पूरे के पूरा वर्ल्ड में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. हर लैंग्वेज जिस कंट्री की है, तो दीज वर दी functions which are performed by the UNESCO, means which will be helpful for bringing peace, equal justice, respect for all, means this was the function of this. Then there is another term, that is World Trade Organization. World Trade Organization, तो इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रेड्स जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, कोई भी जो है कंट्री जिसमें क्या बनता है, खरीदो फरोख्त, तिजारत, इससे जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इमरजेंस ऑफ द विद द इमरजेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अनदर फ्यूचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. मीन्स globalization, today we are living the age of science and technology, and today for we the whole earth is a global unit. It is a just like a global unit. जहाँ पूरी दुनिया को हमने बात की थी कि हम जैसे एक यूनिट में रह रहे हैं और वट एवर इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड,
we can see that, we can observe that by watching TV, media, other social media is there. So इसी तरह से एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था, ये ग्लोबलाइजेशन का एक कदम है इसकी तरफ, और इट कम इनटू बीइंग ऑन जनवरी 1st 1995. ये कब हुआ? जनवरी 1st जनवरी 1992 में जो है, 95 सॉरी, जनवरी 1st 1995 में इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ, मराकश में हुआ। मराकश में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसमें जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिकेट्स द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, मेंटेन्स, शो द वेस्ट एंड इज पार्टी टू परफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग द इंटर वेस्टर्न दीज इकोनॉमिक डिफरेंसेस। पूरा जो है मगरिब हुकूमत जुनूब के जो डिफरेंसेस है, कहीं पे एक कंट्री में एक है, ग्लोबलाइजेशन करना है, सारा माल ट्रेड को इधर उधर लेना है, खरीदे फरोख्त करने, दरामद बरामद के लिए कहा गया। लेकिन इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है इससे पहले एक प्रैक्टिस की गई थी कि इसको इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। एक स्टेप लिया गया कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, जो अभी हमने बात की थी हमारे अर्लियर चैप्टर में, अर्लियर डिस्कशन में, कि सपोज वीटो पावर जो है, कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उनमें वीटो कंट्री जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, ऑलमोस्ट ऑल मस्ट वोट इन दिस। तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसमें अमेरिका जो है विलिंग नहीं रहा इस बनाने में। सो जब वो विलिंग नहीं रहा तो फिर इसको जो है, फिर इसको इस इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को गेट में GATT, फिर जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड्स एंड थ्रिफ्ट, इसके लिए जो है अमेरिका विलिंग हुआ, तो इस नाम से चलता गया। फिर जो है इसको WTO में चेंज किया गया। अभी हम बात करेंगे उसका कि अमेरिका ITO में, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में विलिंग नहीं था, फिर उन्होंने इसको चेंज किया, मोटिवेट किया कि गेट जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रिप्स, इसके लिए जो है काम करते गए। और दिस वाज द एजेंसी विच वर्कड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 10 years, and under this organization the trade was done between the countries of the world, among the countries of the world, and then this gate को चेंज किया गया वर्ल्ड ट्रेड, दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जो फर्क है चीज़ों का लेन देन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक में ज्यादती है दूसरे में कमी है, तो इसके लिए बाउंड्रीज का खोलना वगैरह इसका काम था। फिर जो है दिस इट वाज न्यू एंड जो है ये जो है एक न्यू कंसेप्ट बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो पीछे इसका है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, गेट थी, फिर इसका जो है जो प्रेजेंट आज जो प्रेजेंट सिस्टम जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज स्टिल इन ऑपरेशन, एंड ये जो है इट इज नाउ मोर एंड लेस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट। ये जो है पूरे कंट्री ममालिक जो है परमानेंट मेंबर से, उन्होंने भी ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज पे एग्री है, और ये जो है इसका फ्रेमवर्क जो है रेगुलेट हो रहा है। और ये ट्रेड जो है चाइना में एडमिशन हुआ इन 1999 में, चाइना ने भी इसको रिकग्नाइज किया इस ट्रेड को। फिर जो है एट प्रेजेंट इट कंसिस्टिंग ऑफ 106, इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 161 कंट्री ममालिक से जो इसके मेंबर्स हैं, और इसका काम है कि लोग जो है तिजारत के जरिए खोले जाएं, मींस एक कंट्री दूसरे कंट्री को दे दे, दूसरे मतलब तिजारत का करना आम होता है। दीज वर द टू टर्म्स, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स।